If you can't watch a full podcast, watch a clip instead. You'll be as entertained and as informed. That's my guarantee. That's why you gotta subscribe to those cast clips. So let's talk about recurring numbers. Like in pop culture, people often say, quickly, let's make a wish, phone pay 1111 aa gaya hai. Or, people often talk about how unlucky the number 13 is. There are several hotels in the world जिसमें 13th floor होता ही नहीं है. Now, बिल्डिंग में भी नहीं होता. buildings में भी नहीं होता, right? अब 13 has such a bad reputation, and 1111 is considered to be like a time to manifest and make wishes. Is this some hogwash? कि लोगों को ऐसा लगता है? No, it's not. So, like I said ना, जहाँ से ये समझ आया कि मैथमेटिक्स सिंक कर गई और प्लैनेट से रिलेट कर गई, वहाँ से पूरी दूसरी दुनिया खुली है. Now, when you see a repeat of numbers 11, 11, 22, whatever, it's called synchronicity with the universe. आप यूनिवर्स की इंटेलिजेंस पे टैप हो चुके हो, मतलब कनेक्ट हो रहे हो. यूनिवर्स कुछ ना कुछ आपको बताने की कोशिश कर रहा है. Now, it's very easy to say कि वेबसाइट पढ़ के देख लो यार कि 11.11 आ रहा है तो मतलब यार मैनिफेस्ट हो रहा है. क्या मैनिफेस्ट हो रहा है? आप किसी का बुरा चाहते हो, वो भी तो मैनिफेस्ट हो रहा है. Sure. वो तो पता नहीं उनको क्या मैनिफेस्ट हो रहा है. आप सिर्फ यूनिवर्स इज नॉट लिसनिंग टू योर एस्पिरेशंस ऑल द टाइम. वो एक्चुअली आपकी कॉम्प्लिकेशन को ज़्यादा सुनता है. यार पैसा तो रुकता ही नहीं. यार रिलेशनशिप तो खराब नहीं होता. यार उसने तो कुछ भी नहीं किया. शी डिजर्व्ड इट, आई डिजर्व्ड इट मोर. आप तो वो सोचते रहते हो सारा टाइम. वो भी तो मैनिफेस्ट हो रहा है कि आपको कभी नहीं मिलने वाली प्रमोशन. उसका पैसा रुकेगा, आपका नहीं रुकेगा. तो क्या मैनिफेस्ट हो रहा है? फर्स्टली यू हैव टू बी अलर्ट दैट इफ यू सी अ नंबर लाइक दैट व्हिच मीन द यूनिवर्स इज टॉकिंग टू यू, बी अवेयर ऑफ व्हाट यू आर थिंकिंग एट दैट टाइम. उस टाइम क्या सोच रहे. पहली बात तो वो है. सेकेंडली देयर आर एंजल नंबर्स आल्सो, ना, द ट्रिपल नंबर्स, 333, 444, 555. सो व्हेन यू स्टार्ट सीइंग एंजल नंबर्स, वो तो बाय डिफॉल्ट ही इट्स अ ब्लेसिंग कि आपको एंजल की दुनिया, हम उसको देव देवी कहते हैं, फरिश्ते का कहते हैं, एंजल्स कहते हैं. ये वो दुनिया, बिकॉज आई ऑल्सो डू एंजल इन्वोकेशंस एंड थिंग्स लाइक दैट. ये वो दुनिया है वेयर यू आर सेंट द एमिसरीज ऑफ गॉड. के आपको तो प्रोटेक्शन फोर्स भी दे दी जाती है कि आप जाइए, आपके पीछे कोई ना कोई तो आपको सेव करेगा, बिकॉज आपको ह्यूमन पैदा किया गया है. अब आप ह्यूमन पैदा किए गए हो, मोक्ष का रास्ता है तो आप कहीं ना कहीं तो ऊपर जाओगे. उसके लिए जहाँ भी बाधाएं आएंगी, चैलेंजेस आएंगे, उसके लिए ये एंजल्स है. दिस इज हाउ द एंजल वर्ल्ड वर्क्स. What if I could deliberately start seeing numbers? कि होता मैं नहीं. ढूंढ रहा हूँ कि नहीं मेरे को होगा नहीं. वो होता है हर हमेशा ही होता है. 2 बार दिख गया ना, फिर उसके बाद वो देखना शुरू कर देते हैं. दैट डजंट वर्क. दैट्स व्हाट टीचिंग. मैं एंजल्स इन्वोकेशन में वही तो सिखाता हूँ कि भैया ढूंढना नहीं है. गाड़ी सामने आ गई तो गाड़ी पे है, वरना बोर्ड पे भी है. यू डोंट सर्च फॉर इट. अच्छा, एंजल सिर्फ नंबर से नहीं आता, वो फेदर्स भी दिखते हैं, और भी 10 चीजें होती है. बट द फैक्ट इज दैट द What मोमेंट feathers दिखते हैं? feathers, हाँ, feathers come and fly in front of you, or you'll see a feather which is the most unlikely place. मेरी फाइल में, मैं एक मनी मैग्नेट प्रोग्राम करता हूँ, मेरी एक फाइल में हॉक का फेदर बड़ा है. कहाँ मिला है? इस डोर के बाहर. एयर कंडीशन लॉबी है, ये लिफ्ट लॉबी. यहाँ पे कहाँ से आया? मैंने भी फाइल में रखा हुआ है टू शो माई स्टूडेंट्स एंड ऑल दैट. दैट फेदर केम एंड आई वाज मैनिफेस्टिंग समथिंग एट दैट टाइम. इट केम लाइक दैट एंड इट केम आउटसाइड दिस डोर. अच्छा चलो, ये दुनिया तो कॉम्प्लिकेट हो जाएगी, बट ये तो दूसरी दुनिया है कि अगर आप एक्चुअली टैप कर चुके हो यूनिवर्स को, और टैप में आ चुके हो, टैप 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 टैप, नंबर्स दिख रहे हैं, फेदर्स दिख रहे हैं, ट्रिपल नंबर्स दिख रहे हैं, तो यू रियलाइज वन थिंग कि बॉस, नाउ देयर इज अ पावर बिहाइंड यू. यू नीड टू बी वेरी केयरफुल. बड़ा रोमांटिक साउंड करता है कि आपके पास पावर है. पावर मिसयूज भी होती है, एंड पावर मिसयूज होने का मतलब है कार्मिक है. जो करोगे सो भरोगे. तो अगर आप नॉर्मल जो करोगे सो भरोगे में फंसे हुए हो ना, तो अगर आपको ये दिखना शुरू हो गया है और उसके बाद गलत करोगे तो 10 गुना ज्यादा फंसोगे. So let's talk about how do you tap into the universe? फर्स्ट, एक और चीज मैं हाँ जी. 13 नंबर बताना था ना, जी. जस्ट कमिंग टू दैट पार्ट. सो फर्स्टली इट्स अ गुड थिंग टू से दैट आई एम सीइंग द नंबर्स, बट इट्स अ फैंटास्टिक थिंग टू रियलाइज कि भाई अगर आपको नंबर्स दिख रहे हैं ना, अब ऊपर वाले की ब्लेसिंग रेडी है, अब सुधर जाओ. इट्स अ गुड इंट्रोस्पेक्टिव पॉइंट इन लाइफ. एक फ्लक्स पॉइंट आता है हमेशा लाइफ में, हजारों आते हैं, जहाँ पे एक डिसीजन लेते हैं, ये नहीं करना, ये करना है, ये कर रहा होता, मैंने उस टाइम ये किया होता तो शायद वहाँ होता. वो फ्लक्स पॉइंट्स होते हैं ना. अगर आप फ्लक्स पॉइंट पे खड़े हो और आपको ये नंबर्स दिख रहे हैं, विच मीन्स यू हैव हेल्प एट हैंड. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट. नाउ कम्स 13 नंबर, 14 नंबर, 16 नंबर, 19 नंबर. ये कर्म के दोष के नंबर है. 13 ही नहीं है सिर्फ. 13 इसलिए बुरा माना जाता है क्योंकि 13 इज रिलेटेड टू द कार्मिक दोष ऑफ मनी रिलेटेड मैटर्स ऑफ द लास्ट लाइफ. पैसा गलत किया, यूज किया, किसी का मारा,
किसी की प्रोफेशनल क्रेडिबिलिटी को अपने ऊपर ले लिया उसको. सो यू हैव कम अलोंग विद द कर्स ऑफ मनी इन योर लाइफ. पैसा आएगा, लोग लोन लेके चले जाएंगे, वापस नहीं देंगे. 13 नंबर में होता है. पीठ पीछे दुश्मन आएंगे, लोअर पीठ में दर्द होगी, यहाँ तक जाएगी. पॉलिटिक्स आ जाएगी. आप जो किसी को आइडिया बोलोगे अपना मैं ये करने जा रहा हूँ, बुरी नजर लग जाएगी, वो कभी नहीं होगा. आप ही के पीछे, आपके ऑफिस में, आपकी फैमिली में कोई ना कोई आपका पीछे से बैक स्टैप करेगा. ये सारे टेल साइंस आते ही हैं जब 13 नंबर आता है. आप भी जो भी सुन रहा होगा ना, उनको they'll be able to relate it immediately कि हाँ ये तो होता है मेरे साथ. So which means the key 5 reasons that we are born as a human, उसमें से एक मेन रीजन होता है कर्म के दोष पूरे करने आए हैं हम. कि अगर आप 13 नंबर से या कोई भी कर्म के कार्मिक डेट से आए हो तो ये तो ब्लेस्ड लाइफ है. इस लाइफ में आपको मौका मिल गया. 84 लाख नॉन ह्यूमन लाइफ के बाद लाइफ मिली कि नहीं मिली? That's what we believe. We get a life of human after 84 lakhs, 8.4 million times of non-human lives. If you believe in renunciation. I yes. believe it. No, I mean not you, the people who are listening. वो तो मैं भी I can talk about this for another 2 days with you. जैसे कि अभी तो मैं पास्ट लाइफ में नहीं गया हूँ, तो मैं एनर्जीज में नहीं गया हूँ. तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन से समझ आता था क्या पास्ट लाइफ? I've done one when I was a kid. I've done 45 times. Yeah. How many births have you gone? Spa. No, it's like a spa. It's like that you have created a, because I have the ecosystem, I have the people with me. तो चलो भाई थोड़ा सा पिछले कर्म दोष और थोड़ा कर ले. आज माइंड थोड़ा सा पास्ट लाइफ में देखें कहाँ से प्रॉब्लम आ रही. तो करते करते it's been a journey ना. It's been that many years also ना. मैं कौन सा एक साथ किया है. पर आप एक बात बताओ, कभी आप अपने कन्वेंशनल दोस्तों से मिलते होगे जो नॉन न्यूमरोलॉजी देखते हैं? मेरे सारे कन्वेंशनल दोस्त पहले नहीं बिलीव करते थे, सारे के सारे बिलीव करते हैं. सब मेरे पूछते हैं. bosses. I have come from companies like GE and Dell and Bankham and so on, those kind. People who have been in touch with me, they understand now that this is a science. Because you have lived this that many years. You had the chance to prove it to them. Immediately अगर आप किसी को बोलो ये हो रहा है, कर्म का दोष होता है, पास्ट लाइफ होता है, 45 टाइम्स कहता नहीं समझ आएगा. उसको स्टूडेंट्स को आता है. अगर आपको क्लिप पसंद आई, मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दोस्त कास्ट क्लिप्स.